हेलो फ्रेंड, राम राम। सभी को नमस्कार। एक प्यार भरा ओंकार। जैसा कि हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन चल रहा था, उसमें हमारा असर्टिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है, तो उसके कॉन्सेप्ट जानते हैं। इंट्रोगेटिव बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप्स या सेकंड टाइप्स, या हम इनको थोड़ा एडवांस लेवल पर काम करते हैं तो इनको हम दो तरीके से जानते हैं। पहला होता है हमारा क्लोज एंडेड और दूसरा हमारा होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ। सही से काम भी नहीं कर रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, मतलब टच पेन जो है वो सही से चल नहीं रहा है, माउस का इश्यू है। पहला हमारा होता है क्लोज एंडेड, ठीक है, समझ लो। पहला हमारा होता है क्लोज एंडेड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जो हमारा कैसा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दिया रखा होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव के टाइप से बनता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं जी? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इसमें क्या होगा, ये ओपन एंडेड कैसे हम पहचानेंगे? ओपन एंडेड हमारे डब्ल्यू एच टाइप फैमिली को डिनोट करेंगे, यानी डब्ल्यू एच टाइप से जितने प्रकार के हम क्वेश्चन बनाते हैं वो सारे के सारे हमारे ओपन एंडेड में आएंगे। तो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसा दिया है विल यू लिसन टू सच अ मैन, ठीक है। ये हमारा क्लोज एंडेड हो गया इंट्रोगेटिव की फर्स्ट टाइप्स, ठीक है। अब जैसे हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो, अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, किताबी रूल कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो समझ में भी नहीं आएगा, इसमें कुछ और दिया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, यदि इंट्रोगेटिव हमारा क्लोज एंडेड है, यदि इंट्रोगेटिव हमारा क्लोज एंडेड है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सैड या सैड टू को आस्क्ड, सैड या सैड टू के आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, तथा कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तथा कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ये दिया है, ठीक है। बाकी परिवर्तन अपना प्रथम नियम से होता है। प्रथम नियम बोले तो पर्सन चेंजमेंट के लिए सन बटा 123, पर्सन चेंजमेंट के लिए भाई सन बटा 123, और टेंस चेंजमेंट निकटवर्ती का दूरवर्ती, बाकी सब होएगा। पर्सन चेंजमेंट के लिए कौन सा रूल अपनाएंगे? सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन दिया रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन दिया रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन दिया रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप्स होगा। देखो, जैसे दिया ही सैड विल यू लिसन टू सच अ मैन, ही सैड विल यू लिसन टू अ सच मैन। कैसे हम पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव को हमारे किस टाइप्स में रखा है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हमने इंट्रोगेटिव दो दायरों में बांट दिया, पहला क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब जैसे ये दिया ही सैड विल यू लिसन टू सच अ मैन, अब इसमें विल क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कैसे पहचान लिए कि ये हमारा क्लोज एंडेड है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से दिया है, इसलिए मैंने इसको पहचान लिया, आसानी से पहचान लिया। तो हम ऐसे सेंटेंसों का इंडायरेक्ट बनाएंगे। तो इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ही सैड कॉमा डॉट कॉमा ओपन विल यू लिसन टू सच अ मैन, ये दिया है, और क्वेश्चन मार्क कॉमा डॉट कॉमा क्लोज। तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कि दिया क्या है, फिर इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच की बात करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में दिया ही सैड, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो। तो हम सैड या सैड डू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या यूज करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या कंजंक्शन दैट का प्रयोग ना करके इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा को कंजंक्शन दैट यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे बन जाएगा, सैड को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, क्या यूज होगा, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। ठीक है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन बटा 123 क्या बोलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जब दिया नहीं होता है रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर देम माना, तुम कुछ भी मान सकते हो, he said to them, he said to he said to us, कुछ भी मान सकते हो, he said to you भी मान सकते हो। तो इन्होंने them माना, तो तुम यहाँ पर he said to them, तो जब them यहाँ पर माना तो you, अगर हम सेकेंड पर्सन हमारा दिया है तो रिपोर्टिंग स्पीच के अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो them का हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे। क्या आ जाएगा, दे। अब जब दे आ जाएगा तो विल का हमारा क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा भाई, वुड लिसन टू सच अ मैन, और क्वेश्चन मार्क हटाकर क्या यूज कर देंगे, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर, ओके, क्लियर हुआ ना इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो दिया है दूसरा एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ठीक है, ये दिया है, तो आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, मतलब आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाट द टाइम इज, समय कितना हुआ या कितना बजा है। तो सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे भाई, आस्क्ड में। किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। कामा इनवर्टेड कामा हटाकर क्या यूज करेंगे, इफ़ या वेदर। और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव किस कैटेगरी में रखा है, ओपन एंडेड होगा। अगर ओपन एंडेड होगा तो डब्ल्यू एच टाइप फैमिली को डिनोट करेगा, लेकिन डब्ल्यू एच टाइप फैमिली को डिनोट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्लोज एंडेड आएगा। कैन, कुड, मे, माइट, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, तो ये हमारे क्लोज एंडेड को डिनोट कर रहा है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ठीक है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है। सन बटा 123 नियम हमारा क्या बोलता है, जब भी हमारा सेकेंड पर्सन दिया होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हिम, यानी हिम के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो हिम का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। क्या आ जाएगा भाई, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, तो क्या हो जाएगा, ही कुड टेल मी, टेल मी। मी का मी क्यों हो रहा, देखो मी भी हमारा कैसा फर्स्ट पर्सन है, मी अगर हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन क्या बोलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन बटा 123 ये तो बोलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या रखा है, सब्जेक्ट यहाँ रखा है हमारा आई। क्या रखा है जी, आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, इसलिए एज इट इज रहा। और बाकी क्या है, व्हाट द टाइम इज, ये दिया था, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट का किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में, व्हाट द टाइम वाज। क्वेश्चन मार्क रिमूव करेंगे, क्या यूज कर देंगे, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर। देखो तीसरा एग्जांपल, देखो भाई तीसरा एग्जांपल दिया, डोंट यू नो द वे होम, क्वेश्चन मार्क, कमेंट विद कमेंट क्लोज, आस्क्ड आई। तो हम इसको पहले सीक्वेंस में चेंज करें, सीक्वेंस में कैसे हो जाएगा, आई आस्क्ड, कैसे हो जाएगा, आई आस्क्ड डोंट यू नो, फिर इसके बाद आएगा डोंट यू नो द वे होम, क्वेश्चन मार्क, कमेंट विद कमेंट क्लोज। तो हम आस्क्ड का यहाँ पर आस्क्ड दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसका इंडायरेक्ट जब भी बनाएंगे तो आस्क्ड का क्या रहेगा, आस्क्ड रहेगा। आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड। इन्होंने हिम ऑब्जेक्ट लिया, कैसे लिया अभी आगे प्रूव होता है। आई आस्क्ड हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या यूज कर देंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर, ठीक है। इफ या वेदर यूज करने के बाद अब दिया है डोंट यू नो द वे होम, ठीक है, ये दिया है।
तो इसमें सब्जेक्ट हमारा यू रखा है, डोंट यू नो द वे होम। अब जब यू रखा है तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को डिनोट कर रहा है, ये सेकंड पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो क्या सेकंड पर्सन बोलता है, जब भी हमारा सेकंड पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करेंगे। आई होप क्लियर। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं होता है, बस पर्सन चेंजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं टेंस चेंजमेंट और निकटवर्ती का दूरवर्ती, और बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक रूल बनते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू। अब इन्होंने यहाँ पर हिम लाए, क्योंकि इन्होंने हिम माना था, इन्होंने हिम माना था तो यू है, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा दिया नहीं तो इन्होंने हिम मान लिया। तुम यहाँ देम भी मान सकते हो, यू भी मान सकते हो। तो जब इन्होंने हिम माना तो हिम के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही। अगर तुम देम मानोगे तो तुम्हारे देम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, अगर यू मानोगे तो यू ही रहेगा। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सीक्वेंस में रखेंगे। ठीक है, him if he did not, if he did not कहने का मतलब डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट बनाएंगे तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी निगेटिव है या इंट्रोगेटिव होता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव के साथ तभी तो हम डिड का यूज करते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट नो द वे होम। इज दैट क्लियर? टेक ए टाइम प्लीज। तो वो नेक्स्ट हमारा दिया है फोर्थ नंबर, मुकेश सैड टू रमेश, मुकेश सैड टू रमेश डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे। तो कैसे हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे, मुकेश आस्क्ड रमेश, कॉमन रूट कॉमा हटाकर क्या यूज कर देंगे, इफ या वेदर। क्या यूज कर देंगे, इफ या वेदर। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रमेश के अकॉर्डिंग। रमेश का सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। क्या आ जाएगा, ही। अब पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सॉल्व का क्या आ जाएगा, सॉल्व्ड। ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द क्वेश्चंस स्टरडे का यानी निकटवर्ती का क्या हो जाएगा, दूरवर्ती स्टरडे का द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखो पांचवा नंबर, मीना सेड टू मोहन आर यू रीडिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क कमेंट कमा क्लोज। तो सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। ठीक है, कमेंट कम हटाएंगे, क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। ठीक है, अब हम इसको सिंपल कर देंगे। हमारा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही। क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा था, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच दी है तो हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में चली जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, ही वाज रीडिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप फिनिश्ड। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप्स। देखो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है, ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप फैमिली से डिनोट करता है, और जब भी डब्ल्यू एच टाइप फैमिली से डिनोट करेगा या इसका हम इनडायरेक्ट जब भी बनाएंगे तो क्या होगा, ना तो हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे और ना ही इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि डब्ल्यू एच टाइप फैमिली क्या होती है। देखो दिया है हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हमारे डब्ल्यू एच टाइप फैमिली होते हैं। ठीक, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दिए रखे होंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच में दिया जिन प्रश्नवाची वाक्यों में सबसे पहले कोई प्रश्न शब्द इतने वाई वाट वेयर आदि में से एक हो, उनको ना तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं ना ही दैट का प्रयोग किया जाता है, बल्कि दिए हुए प्रश्न सूचक शब्द को ही वाक्य के दोनों खंडों अर्थात रिपोर्टिंग क्लास को और रिपोर्टेड स्पीच को संयुक्त कर दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगाते।
हाँ बिल्कुल भाई, सिंपल से फॉर्मेशन बनता है। ये अगर इंट्रोगेटिव हमारा ओपन एंडेड दिया होता है यानी डब्ल्यू एच टाइप फैमिली को डिनोट करता है, तो हम क्या करते हैं, ना तो इनके साथ जब भी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ना तो इनके साथ इफ यूज करेंगे, ना वेदर, और ना ही कंजंक्शन दैट। देखो पहला सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, दिया है द पैसेंजर क्राइड व्हेन विल द ट्रेन अराइव, क्वेश्चन मार्क। अब हम पहचानेंगे जी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच दी है ये हमारी ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड। कैसे हम पहचानेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा यानी डब्ल्यू एच टाइप दिया होगा तो किसको डिनोट करेगा, ओपन एंडेड। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा तो किसको डिनोट करेगा, क्लोज एंडेड। ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट है तो ओपन एंडेड को डिनोट करेगा। तो द पैसेंजर क्राइड क्या हो जाएगा, पैसेंजर क्राइड। क्राइड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, पैसेंजर आस्क्ड। आप कामा इन्वर्ट कामा हटाकर ना तो हम इफ यूज करेंगे, ना ही वेदर, ना ही कंजंक्शन दैट। तो क्या, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा डब्ल्यू एच टाइप वर्ड दिया रहेगा कैपिटल में, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, स्मॉल लेटर में। किस में चेंज कर देंगे, स्मॉल लेटर। व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, विल का क्या हो जाएगा, वुड, 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 व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या यूज कर देंगे, फुल स्टॉप। क्लियर। ओके नेक्स्ट देखो दूसरा, शंकर सेड व्हेन डू यू इंटेंड टू लीव इलाहाबाद। शंकर सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। अब दिया है हमारा ओपन एंडेड यानी डब्ल्यू एच टाइप फैमिली, तो कैपिटल का क्या हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉल व्हेन। अब ये हमारा सेकंड पर्सन है, पर्सन चेंजमेंट के लिए हम भाई सिंपल सा वही अपना सन बटा 123 को यूज करेंगे, सन बटा 123 सबसे सिंपल फॉर्म में। इससे पर्सन चेंजमेंट करने में हमें बहुत आसानी रहती है, या प्रथम नियम से करेंगे। ठीक है, तो यू हमारा दिया है सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट जब दिया नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लेते हैं यू को, यू ही शंकर से यू ही मान लो तो ज़्यादा सिंपल रहता है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, शंकर आस्क्ड, आस्क्ड यू व्हेन यू वाज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया था तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। वाज इंटेंडेड टू लीव इलाहाबाद, लीव इलाहाबाद। ओके नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू लेट टुडे। तो क्या हो जाएगा, सेड टू को किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। फिर कैपिटल का क्या हो जाएगा, स्मॉल यू, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मेल मानेंगे तो मेल के अकॉर्डिंग ही मानेंगे, अगर फीमेल के अकॉर्डिंग मानेंगे तो हम सी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज लेट। टुडे का दूरवर्ती क्या हो जाएगा, दैट डे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्ट्रेंज आउटक्राई सेड सुकरात। सुकरात सेड, पहले हम इसका सीक्वेंस कर लेंगे, सुकरात सेड व्हाट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई। ठीक है, तो इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, सुकरात आस्क्ड। कैपिटल का क्या हो जाएगा, स्मॉल, कैपिटल का क्या हो जाएगा, स्मॉल। व्हाट दैट स्ट्रेंज आउटक्राई, आउटक्राई इज द, तो क्या हो जाएगा, वाज। ओके, में कॉन्सेप्ट दिया है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑक्सिलरी डू डज या डिड को हटाकर प्रिंसिपल वर्ब के टेंस में बदल देते हैं। हाँ वही है, जैसे दिया है, सोनिया सेड टू मी, सोनिया सेड टू मी व्हाई डू यू लाफ। ठीक है, इंडायरेक्ट बनाएंगे, सोनिया आस्क्ड मी व्हाई आई लाफ्ड। ओके, कहने का मतलब ऐसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट ही में चेंज होगा, वही है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट दिया है, आरती सेड टू सुमन डू यू नॉट लव मी, क्वेश्चन मार्क। आरती सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। अब इसमें डू यू नॉट लव मी, ये हमारा कौन सा है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो कामा एंडेड का हटाकर क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। अब यू सेकंड पर्सन में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सुमन के अकॉर्डिंग। सुमन कैसा है, मेल या फीमेल, फीमेल है ना, तो क्या हो जाएगा, सी।
सी, अब डू की बात हुई और नॉट भी लगा है, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता डू ही होता तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट करके हम कर लेते। तो यहाँ पर नॉट भी लगा तो शी डिड नॉट लव हर, फुल स्टॉप। आई होप क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत जल्द कल सेशन लेकर आएंगे प्रैक्टिस का, ठीक है। आज हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्ट हुआ और फिनिश भी हो गया। फर्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव ख़त्म। अभी तक हम लोगों ने असर्टिव को फिनिश किया, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव। अब रहेगी हम लोगों को प्रैक्टिस हम एक्चुअली ऐसा करेंगे, एक्सलेंट हर कोई प्रेफरेंस दे रहा है, हर कोचिंगों में एक्सलेंट यानी काफ़ी बेटर बुक बताई जा रही है, तो उसी का सलूशन सारा का सारा अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड हिट बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।